हेलो भक्तों, आज फिर से तपस्या देखि भूप अभिलाषे कूर कपूत मुड मन माखे उठि उठि पहिरी सनाहा भागे जहाँ तहाँ गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे हुए दुष्ट कुपूत और मूर्ख राजा मन में बहुत तमतमाते वे अभागे उठ उठ कर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। लेहूं छड़ाई सिया कह को धरि बांधो नृप बालक दो तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई जीवत हम ही कुंवारी को बरई। दुष्ट राजा लोग कहते हैं, सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी, चाह पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह कर सकता है। कुछ दुष्ट राजा लोग थे जो माता सीता को देख के लुभ गए, लालच में आकर ऐसी वाणी बोल रहे हैं। जो विदेह कछु करे सहाई जीतहु समर सहित दो भाई साधु भूप बोले सुनि बानी राज समाज ही लाज लजानी। यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्धों में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। उसमें कुछ अच्छे राजा भी थे, वो बोल रहे हैं इस निर्लज को देखकर लाज भी लजा जाए, इतना निर्लज है ये। बालू प्रताप वीरता बढ़ाई बालू प्रताप वीरता बढ़ाए नाक पिना कहीं संग सिधाई सोई सुरता की अब कहूँ पाई अस बुद्धि तो विधि मोह महिलाई। अरे तुम्हारा बाल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिक लगा दी। देखो राम ही नयन भरी तजी ईरिषा मधु कोहु लखन रोसु पावकु प्रबल जानी सलभ जनि होहु। ईसाई घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। जिस तरह अग्नि में कीड़े मकोड़े जाके जल जाते हैं, उस तरह तुम लक्ष्मण के क्रोधाग्नि में मत जलो कीड़े मकोड़े बनकर। बेन तया बल जिमि चह कागो जिमि ससु चह नाग अरिभागो जिमि चह कुशल अकारण को ही सब संपदा चाहे शिव द्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौआ चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, लोभी लोलोप अकल की रति चाहे, अकलंकता की काम मिलहि, हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हारा लालचो नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कृति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे, क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहलो सुनिसिया सकानी सखी लवाई गही जहरानी राम सुभाए चले गुरु पाहे सिया सने बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां ले गई जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में
सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा था, सब राजा लोग अपने लड़ झगड़ रहे थे, गाल बजा रहे थे। तो माता सीता वहां से अपनी माता के पास चली गई और श्री रामचंद्र जी भी अपने गुरु के पास चले गए। रान है सहित सोच बस सिया, अब धो विधि काह करनिया, भूप वचन सुनि इत उत तकहि, लखनऊ राम डर बोली न सकहि। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सकोच के वश हैं कि ना जाने विधाता अब क्या करने वाला है। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन भूकुटी कुटिल चितावन निर्पण सकोप, मनहु मत गज गन निरखी, सिंह किशोर ही चोप। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं और वे लक्ष्मण जी के और वो क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंहों के बच्चों को जोश आ गया हो। खर भर देख विकल पुर नारी, सब मिल देहि महिपन गारी। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुरी की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देखी महेप सगल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गोरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेरे लुक छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीश जटा शशि बदन सुहावा, ऋषभ कछुक अरुण हैयावा। भ्रुकुटि कुटिल नयन रिसराते, सहजो चितावन मनहु रिसाते। सिर पर जटा है सुंदर, मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल है। सहज ही देखते हैं तो ऐसा ही जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंध उर बाहु विशाला, चारु जनऊ माल मृग छाला। कटी मुनि बसन टूंड दुई बाधे, धनुषर कर कुठारु कल कांधे। बैलों के समान ऊंचे और पिष्ट कांधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल है। सुंदर एक पवित्र धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर परसा धारण किए हैं भगवान परशुराम। शांत बेसु करनी कठिन बरिन न जाई सरो, धरि मुनि तनु जनु वीर रसो, आयसु जहाँ सब भो। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहां आ गए हैं। देखत भृगुपति बेसु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पीतु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कह कर सब दंडवत प्रणाम करने लगे भगवान परशुराम को। जेहि सुभाए चितावहि हितु जानी, सो जनई जनु आई फुटानी। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिया बुलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही
जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। जनक जी माता सीता को बुलाकर ले गए परशुराम जी के पास और परशुराम जी को प्रणाम करवाए। आशीष दिन सखी हरसानी निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनियाई पद सरोज में ले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखिया हर्षित हुई और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखिया उनको अपनी मंडलियों में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। रामु लखनु दशरथ के ठोंठ दिन आशीष दे की भल जोठा। राम है चितई रहे ठीक लोचन रूपा पार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मत को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित हो रहे हैं। बहुरी बिलो की विदेह सन कहूँ कहती भीर। पूछत जानी अजान जिमी व्यापू शरीर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अज्ञान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कहे जनक सुनाए जेहि कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे देखे चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अतिरिस बोले बचन कठोरा कहूँ जड़ जनक धनुष के तोरा। बेग देखाओ मूड न ताजू उलटो मही जहाँ लहे तब राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा नहीं तो अरे मूर्ख, आज मैं जहाँ तक तेरा राज है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डरु उतर दे तो नृप नाहि कुटिल भूप हर से मन माहि। सुरमुनि नाग नगर नर नारी सोचहि सकल त्रास और भारी। राजाओं को अत्यंत डर लगा जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे सबके हृदय में बड़ा भय है, क्योंकि जो शिव धनुष था ना वो शिव धनुष जनक जी को भगवान परशुराम ने ही दिया था। तो क्योंकि वो देखे जनौ टूटा हुआ है, धनुष टूटा हुआ है, धनुष टूटने का आवाज परशुराम तक भी गया हुआ था। तो परशुराम जी यहाँ आए थे। परशुराम जी के पास एक और ताकत थी कि वो मन के गति से यात्रा कर सकते थे। मन में जहां सोचे वहीं चले जाते थे एक सेकेंड में। तो अभी परशुराम जी पूछ रहे हैं जनक जी से कि ये मूर्ख, धनुष किसने तोड़ा, जल्द से जल्द बता, नहीं तो जहां तक तुम्हारा राज है वहां तक की पृथ्वी को पलट दूंगा। और ये बात सुनकर जो मूर्ख राजा लोग थे, दुष्ट राजा लोग, वो लोग बहुत खुश हो रहे थे। मन पछिताति सिया महतारी विधि अब सांवरी। मन पछिताहि सिया महतारी विधि अब सांवरी बात बिगारी। भृगुपति कर स्वभाव सुन सीता अरध निमेष कल्प सम बीता। सीता जी की माता मन में पछता रही है कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। भय बिलो के लोग सबा जानी जान की भीरु। हृदय न हर्षु विषादु कछु बोले श्री रघुवीरु। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद सम भारी
हरहु नाथ मम संकट भारी। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में ना कुछ हर्ष था ना विषाद। राम जी नॉर्मल ही थे। राम जी के मन में ना भय था ना खुशी था, एकदम नॉर्मल थे। मासा परायण नौ माह विश्रामा, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई न केहू एक दास तुम्हारा। आयसो कहा कहिया किन मोहि, सुनि रिसाई बोले मुनि को ही। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले, सेवकु सो जो करो सेवकाई, अरि करनी करि करिय लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहज बाहु सम सो रिपु मोरा। सेवक वह है जो सेवक का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। ये राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, नाता मारे देहे सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरे आप माने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लड़िकाई, कबहु ना सिरी सकिन गोसाई। यही धनु पर ममता केहु हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। लक्ष्मण जी बोले, हे गोसाई, लड़केपन में हमने बहुत सी धनुया तोड़ डाली, किंतु अपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, रे नृप बालक काल बसा, बोलत तो ही ना संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। परशुराम जी और क्रोधित हो गए। क्रोधित स्वभाव के तो थे ही, और बोले लक्ष्मण जी को, अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है। बोलते हैं सारा धनुष तुमको एक जैसा ही लग रहा है, जो तुमने बालपन में धनुष तोड़ा और ये शिव जी का धनुष तुमको एक ही लग रहा है। तुम्हारा काल आया हुआ है, इसीलिए तुम बिना कुछ सोचे समझे बकबक कर रहे हो। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़नों में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, मुनि बिनु काज करें कत रोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रे सत सुने ही सुभाव न मोरा। फिर यह तो छूटे ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि आप बिना ही कारण इसलिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तू मेरा स्वभाव नहीं सुना। लक्ष्मण जी कहते हैं, मेरे नजर में तो सभी धनुष एक जैसा ही है, और ये धनुष तो भैया का छूते ही टूट गया। इसमें आप इतना गुस्सा क्यों करते हैं। परशुराम जी अपने परसों की ओर देख के कहते हैं, रे दुष्ट, तुमने मेरे बारे में मेरा कहानी नहीं सुना। बालक बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानई मोही। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। 21 बार सारे संसार से क्षत्रिय लोग को समाप्त कर दिए थे। इसके पीछे भी एक कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्है, विपुल बार मही देव न दिनहि। सहज बासो भुग छेद निहारा, परसु बिलो की महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला।
हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला मेरे इस फरसों को देख। तो परशुराम जी पृथ्वी से सारे राजा को मार के सारा पृथ्वी ब्राह्मण लोग को दान में दे दिए थे। मातु पितहि जनि सोच बसा, करसी महिष किशोर। गन गर्भ के अर्भक दलना, परसु मोर अति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश ना कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बिहसी लखुन बोले मृदबानी, अहो मुनीश महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखावत कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, ओह मुनीश्वर, तो आपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। लक्ष्मण जी भी बहुत क्रोधी स्वभाव के थे। यहाँ कुम्हाड़वतिया को नाही, जे तर जनि देखी मरि जाही। देख कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हाड़ की बतियां नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समझहि जनो बिलोकी, जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी। सुरमहि सुर हरि जना रुगाई, हमरे कुल न पर न सुहाई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञ पवित्र देख कर तो जो कुछ आप कहते हैं उससे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है। लक्ष्मण जी कहते हैं, क्योंकि आप जनेऊधारी हैं इसलिए मैं आपका बात सह रहा हूँ। हमारे कुल में ब्राह्मण, गौ, बालक हैं, भगवान, इन सब पे वीरता नहीं दिखाई जाती। बाधे पापु अपकीर तिहारे, मारतहु पाप तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकृति होती है, इसीलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्र के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, क्योंकि इन लोगों को मारने से पाप लगता है इसीलिए आप ही मुझको मार ले। आप मुझको मारेंगे भी तो मैं आपका पांव ही पकड़ूंगा और आपका वचन ही करोड़ों वाण की तरह है। आप तो झूठ मूठ का परशु और बाण धारण किए हुए हैं। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनी सरोस भृगुवंश मनि, बोले गिरा गंभीर। इन्हें धनुष, बाण और कुठारों को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश परशुराम जी का क्रोध साथ गंभीर वाणी बोले, कौशिक सुनहु मंद यहु बालको, कुटिल काल बस निज कुल घालको। भानु बस राकेश कलंकु, निपट निरपुंस अबुध असंकु। हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। काल कबल होई हो छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहूँ सोचाओ वारा, कहीं प्रताप बल रोसु हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रस हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहूँ मुनि सूझहु तुम्हारे, तुम ही अक्षत को बरनो पारा। अपने मुंह तुम अपनी करनी, बर अनेक भांति बहु बरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। अपने अपने ही मुंह से अपनी करनी
अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष तपुनि कछु कहूँ, जनिर सरोपी दुसह दुख सहूँ। वीर व्रति तुम धीर क्षोभा, गारी देत न पावो शोभा। इतने पर भी संतोष नहीं हुआ तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर आशा दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। इससे पहले परशुराम जी लक्ष्मण जी को गाली ही दिए थे ना, कलंक है, ये है, वो है, तो वही लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि आप गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करही कहीं ना जाना, वही आप विद्यमान रन पाई रिपु कायर कतहि प्रताप। सूरवीर तो युद्धों में करनी सूरवीरता कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जानते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डीग मारा करते हैं। तुम तो कालू हक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु धरऊं कर घोरा। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। मतलब परशुराम जी अब लक्ष्मण जी से युद्ध करने के लिए तैयार हैं। अब जनि देहि दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालको बध जोगु। बाल बिलोकु बहुत मैं बाचा, अब यहो मरनिहार भा साचा। और बोले अब लोग मुझे दोष ना दे, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने के लिए ही आ गया है। कौशिक कहा क्षम अपराधो, बाल दोष गुण गण ही न साधु। खर कठोर मैं करुण को ही, आगे अपराध ही गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुणों को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले तीखी धार का कुठार मैं, दया रहित और क्रोधी, और यह गुणद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। ना तहि काटी कुठार कठोरे, गुरहिउरी न होतौ श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उड़क्षण हो जाता। गाधी सुनो कह हृदय हसी मुन हरहाई, सूझ आए मैं खाड़ना उखमया, जहु न बूझ बूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण यह श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल लोहमयी खाड़ नहीं जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है मुनि अब भी बेस समझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे। कहूँ लखन मुनि सीलु तुम्हारो, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता उड़न भैनी के, गुरु रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि आपके सील को कौन नहीं जानता, वह संसार भरे प्रसिद्ध हैं। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उत्तीर्ण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। जो जनु हम रही माथे कारा, दीन चली गए ब्याज बड़बारा। अब आने व्याहरिया बोली, तुरंत दो मैं थोली थोली। वह मानो हमारे ही मत्थे कड़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परस देखो मोही, विप्र विचारी बचौन उपद्रोही। लक्ष्मण जी भी एक से एक हैं दोनों। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर
बचा रहा हूँ, तरह दे रहा हूँ। मिले न कबहु सुबठ रन गाढ़े, दुज देवता घर ही के बाड़े। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति सैन्य लखनऊ निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता। आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे और होगा। बोलिए पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव। सियापति रामचंद्र की जय।